एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर दी है, इधर भी 15 सेंटीमीटर दी है, दोनों साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर की दी गई हैं और हमें निकालना है छायांकित जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं एक समान है, तो ये वर्ग है। इतना क्लियर। अब जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर हमें दी गई है, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हमको दी गई है, ठीक है। तो अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि उसका सूत्र जो है वो होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, हमने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो अब हम देखिए जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है, ना कि 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको सही कर लेते हैं, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर दी हुई है ना, तो हमने 15 सेंटीमीटर लेनी है। तो अब सूत्र हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। तो हम अगर निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगी 15 गुणा 15, जो होगा 225। अगर हम 15 को 15 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल हमको दिया गया है ये कौन से पार्ट का है? ये जो पूरा का पूरा हमारा वर्ग है उसका क्षेत्रफल है। लेकिन हमने जो क्षेत्रफल निकालना है वो किसका निकालना है? वो हमें छायांकित पृष्ठ का निकालना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि छायांकित पार्ट का क्षेत्रफल निकालो, तो अब हमें क्या करना है? हमें छायांकित पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कितना पार्ट जो है इस वर्ग में छूटा हुआ है। तो देखो नीचे से जो एक कट है यानी कि जो हमारा एक पार्ट निकाला हुआ है, तो ये जो मार्किंग हमने की ये तो पूरा वर्ग है हमारा, लेकिन हमने जो ये पार्ट है इसका क्षेत्रफल हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा छायांकित पार्ट का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये जो हमारा शेप दिख रहा है ये क्या है? वर्ग है कि आयत है? तो हम कह सकते हैं पहले हम भुजा निकालेंगे। अगर हम भुजा निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ग है कि आयत है। तो हम इसकी भुजा कैसे निकालेंगे? अब कोई बता सकता है इसकी भुजा कैसे निकलेगी? नहीं, तो चलो हम ही बताते हैं। देखो, अब हमारी जो पूरी लाइन है यानी कि पूरी एक साइड है वो क्या है? अच्छा, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आता है, आप लोगों को कैसे निकालते हैं? तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अब हमें पहले तो ये पता करना है कि ये वर्ग है कि एक आयत है। तो इसके लिए हमें इसकी भुजा जो हमें नहीं पता है, एक भुजा तो हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन जो नीचे की भुजा है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, वो हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें जब पता है कि जो पूरी साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, वो 15 सेंटीमीटर की है। तो एक हमको पूरी 15 की है, एक साइड हम दो साइडें हमको दी गई हैं, बीच में जो रिक्त स्थान छूटा है वो हमने निकालना है। तो एक 7 सेंटीमीटर दी है, एक 2 सेंटीमीटर दी है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसको हम घटाएंगे 15 से। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, जैसे हमने लिखा है 7 + 2 + x बराबर 15 सेंटीमीटर। तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 + x बराबर 15, x बराबर 15 - 9, जो कि हमारा निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी एक जो जो गैपिंग साइड थी वो 6 सेंटीमीटर की निकली है। तो ये हमारा आयत बन गया, क्योंकि एक इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर की है, एक 6 सेंटीमीटर की है। तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें छायांकित पार्ट का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस का जो हमारा एक छोटा सा आयत बना है इसका क्षेत्रफल अगर हम हटा देंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा, जो छायांकित पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसमें से घटा देना है, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा
वो हो जाएगा कितना, अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ। तो हम निकाल लेंगे कितना, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 3 गया तो 9 और बचा 1, तो 195 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर।